जमाना बहुत बदल गया है। 10 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये का हो गया। महंगाई का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि चीज़ों का भाव या उनके दरें देखने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं। इतना ही नहीं, राजनीति में भी बड़े बदलाव आ गए। पहले की राजनीति में नैतिकता सबसे ऊपर होती थी, अब वही नैतिकता सबसे नीचे हो चली है। कई बार तो लगता है कि वो है ही नहीं। यही वजह है कि देश में पहले विवादों के कारण सरकारें गिर जाया करती थी, अब वही सरकारें चलती ही विवादों के कारण हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक राजनीतिक विवाद छिड़ा जिसमें गोस्वामी तुलसीदास को और उनके ग्रंथ रामचरितमानस को निशाना बनाया गया। तोहमत ये लगाई गई कुछ चौपाइयों में गोस्वामी जी ने वंचित वर्ग को निशाना बनाया है। उनके घोर विरोध में अमुक चौपाइयां भी जलाई गई। भाई लोगों ने रामचरितमानस से कुछ प्रतियां भी फूंक डाली। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इन सब में अग्रसर रहे। माना जाता है कि जैसे तैसे इकट्ठा किए गए हिंदू समाज को फिर से बांटना चाहते थे, ताकि भाजपा जैसे हिंदुवादी पार्टी के पक्ष में इकट्ठा वोट ना पड़े, इनमें बंटवारा हो जाए। विवाद तो विवाद है, हो गया सो हो गया। समझाई से व्याख्याओं से इस तरह के विवाद कभी सुलझते नहीं है। सो दूसरे पक्ष ने एक नायाब तरकीब सोची। सचमुच यह उस पक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। इस पक्ष ने बहस को हिंदू मुस्लिम के बीच मोड़ दी। पहले वाला विवाद फीका पड़ गया, पढ़ना ही था। लोग गोस्वामी और उनके रामचरितमानस वाले विवाद को लगभग भूलने लगे। बात ओम, अल्लाह, निर्गुण निराकार ईश्वर से लेकर सगुण साकार ईश्वर तक पहुंच गई। कुछ संत मंच से उठकर चले भी गए, कुछ फिर भी चिल्लाते रहे, अपना बात अपनी मत बताते रहे। विवादों ने तूल पकड़ा और पूरे देश में छा गया, हवा की तरह। हवा क्या, आंधी थी। विवादों को हवा कहाँ होती है, ये तो आंधियों के तूफानों से ही बात करते हैं। सो तूफान आ गया। अब इसी हवा में घोला जा रहा है तीसरा तूफान। यह है ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के बारे में। अब तक हम सब जान रहे थे कि भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में है भी। इसी ज्योतिर्लिंग के पास से भीमा नदी बहती है, जो पश्चिमी घाट स्थित सह्याद्री पहाड़ियों के करीब है। लेकिन अब असम सरकार ने अचानक दावा ठोक दिया है कि भीमाशंकर तो असम में है। लोग यहाँ आए और दर्शन पूजन करें। महाराष्ट्र के राजनीतिक दल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उद्योग तो सारे गुजरात को दे ही दिए, बचे थे भीमाशंकर, वो भी असम को दे दो।